नाउ हो गया, वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। ओके सर हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, today I'm going to discuss about the application of Shar Sutra. एप्लीकेशन ऑफ शार सूत्रा, शार सूत्रा का कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर द शार सूत्रा, हाउ टू प्रिपेयर द शार और ये सब फिस्टुला के बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था। नाउ फर्दर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ शार सूत्रा। मटेरियल्स क्या क्या इसमें हमें चाहिए होगा शार सूत्रा को हमें एप्लीकेबल करने के लिए, पेशेंट को अप्लाई करने के लिए। माइनर ऑपरेशन थिएटर चाहिए होता है, लिथोटमी टेबल चाहिए होता है, एक स्पॉट लाइट चाहिए होती है, शार सूत्रा ड्रेसिंग ट्रॉली चाहिए होती है और इंस्ट्रूमेंट का एक बॉक्स चाहिए होता है और एक उष्णोदक अवगाहन यंत्र। अवगाहन मतलब सीड्स बाथ, पेशेंट वहां पे गर्म पानी करके उसमें कोई भी डिटॉल या पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह डाल के उसमें पेशेंट बैठ पाए, उसको उष्णोदक अवगाहन बोल देते हैं या मॉडर्न में हम सीड्स बाथ बोल देते हैं। नेक्स्ट है जी भगंदरा। भगंदरा को हमने पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया। भगंदरा को हम मॉडर्न में फिस्टुला नैनो से कोरिलेट करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एज यू नो दैट द फिस्टुला नैनो अराइज फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनल ग्लैंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगंदर जो है, फिस्टुला जो है, हमारी एनल ग्लैंड्स होती हैं। एनल एरिया की, एनल जो कैनाल होती है उसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 3.8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आप मान लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर हमारी एनल जो है एनल कैनाल होती है, उसके ऊपर एनोरेक्टल लिंग होता है, ऊपर रेक्टम स्टार्ट हो जाता है। वो थोड़ा सा नोट में मैं आपको आगे भी डिस्कस कर दूंगा। तो वहां पे हमारी एनल ग्लैंड्स होती हैं, वो क्रिप्स, कप्स की शेप में। तो ड्यू टू हार्ड फीसिस, जब पेशेंट नेक्स्ट डे टॉयलेट अपना टॉयलेट जाता है तो हार्ड फीसिस की वजह से या नॉन वेज वगैरह खाने की वजह से, जब हम डिफिकेशन के टाइम पे टॉयलेट जाने के वक्त पेशेंट को हार्ड फीसिस या नॉन वेज में कुछ कुछ हार्ड मटेरियल जाने की वजह से वो एनल ग्लैंड्स टियर हो जाती है, वो कप्स की शेप में होती है वहां पे। और वहां पे इन्फेक्शन होता है सबसे पहले एनल ग्लैंड्स के अंदर। वहां पे इन्फेक्शन होने की वजह से वो चारों तरफ कहीं भी एक ट्रैक बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फेक्शन है वो एनल ग्लैंड्स के अंदर होती है, तो वहीं से फिस्टुला का बनेगा आपका। नेक्स्ट फर्दर, तो फिस्टुला इन एनो arises from the infected anal glands, therefore in order to eradicate the disease, the root cause, that is anal gland, should be taken care of. If you could remove the pathological anal glands, branches will heal automatically. ये क्या कहना चाह रहे हैं, प्राइमरी जो इन्फेक्शन होगी वो एनल ग्लैंड्स में होगी, क्रिप्स में। हमें वो इन्फेक्शन वहां से चेकआउट करनी है। अब बाकी का ट्रैक अपने आप से हील हो जाएगा। बाकी के ट्रैक में हम अगर शार सूत्रा भी डालना चाहेंगे, शार सूत्रा डालने की बजाय अगर हम आधे ट्रैक को हम कट कर देंगे और एनल ग्लैंड्स तक वाले पोर्शन में हम शार सूत्रा अप्लाई करेंगे, तब हम सोच सकते हैं कि भी पेशेंट को रिकरेंसेस का चांसेस नील है। एनल ग्लैंड्स को, जो इन्फेक्टेड एनल ग्लैंड्स है, उसको हमने शट ऑफ करना है फिस्टुला के केसेस में। If you could remove the pathological anal glands, branches will automatically. Therefore, keep watch on anal glands at the dentate line. Dentate line या pectinate line कहाँ पे होती है, जहाँ पे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है। जब हम लिथोटमी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में या लेग्स फ्लेक्स करके, उसको हम लिथोटमी पोजीशन बोलते हैं। टेबल पे हम सुपाइन पोजीशन मतलब सीधा पेशेंट को लिटा के उसकी लेग्स फ्लेक्स करेंगे, और जब हम उसको एक्सपोज करेंगे एनल एरिया को, तो जहाँ पे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मिली होगी, तो वहां पे एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिंग मीन्स हम उसको सपोज करेंगे, हाँ भाई ये लाइन है जहां पे स्किन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रेड रेड जो है मिकोजा होगा, वो एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम डेंटेट लाइन। नेक्स्ट, एनल ग्लैंड्स। chronicity of fistula in anus due to persistence of anal gland epithelium in the internal opening of the tract. This keeps the opening patent. And anal glands provides a channel between the lumen of anus and connective tissue encircling the terminal bowel. Anal gland is just like a diverticulum. Stasis and infection में occur. ये क्या कहना चाह रहे हैं, chronicity of fistula in anus due to fistula जो है वो इजिली हील क्यों नहीं होता है, पुराना क्यों हो जाता है, क्यों एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी डॉक्टर क्या होता है, जैसे ही वहां पे पेशेंट हमें हिस्ट्री देगा, डॉक्टर साहब मेरे अंडरगारमेंट्स थोड़ा सा गिले रहते हैं, तो हम आइडिया लगाते हैं पेशेंट को, फिर एक्सपोज करके हम देखते नहीं है पेशेंट को कि भी हाँ भाई इसको फिस्टुला है। वो इजिली एंटीबायोटिक्स या कोई अदर मेडिसिन से क्यों हील नहीं हो पाता, क्योंकि परसिस्टेंट कॉन्टिन्यू मतलब एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन रहती है वहां पे, इस वजह से पेशेंट इजिली ये ठीक नहीं हो पाता फिस्टुला का। और एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से ओपनिंग जो है ओपन रहती है वहां की, इजिली वो हील नहीं कर पाता ट्रैक, क्योंकि वहां पे परसिस्टेंट एनल ग्लैंड इन्फेक्शन रहती है।
Anal glands provides a channel between the lumen of anus and connective tissue encircling the terminal bowl. Anal gland is just like a diverticulum. Diverticulum क्या होता है? Diverticula का literally meaning क्या है? Out pouching means एक pouch, एक पाउच की तरह, मतलब कोई भी एक पार्ट, जैसे इंटेस्टाइन का कोई एक पार्ट कहीं से एक सेगमेंट का डायलेट हो जाना, फूल जाना, उसको हम डाइवर्टिकुला बोलते हैं। तो एनल ग्लैंड इज जस्ट लाइक वो वहां से फूल जाता है और वहां पे इन्फेक्शन परमानेंट स्टे कर जाती है, इसको डाइवर्टिकुला बोलते हैं हम। वो डाइवर्टिकुला एनल ग्लैंड्स एक जगह से फूल जाने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन परसिस्टेंट कर जाती है, इसलिए इजिली वो ठीक नहीं हो पाता, वो शार्ट सूत्रा से ही हमें शट ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट, what is intersecting Shart Sutra technique? Emphasis is made on the internal opening and area of fibrosis. हमें जो ध्यान देना है इंटरनल ओपनिंग की तरफ ज्यादा देना है एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल ओपनिंग। अगर पेशेंट की इंटरनल ओपनिंग हमने ठीक कर दी, पूरी शट ऑफ कर दी थ्रू शार्ट सूत्रा, तो पेशेंट को रिकरेंस का चांसेस नील है उसके बाद। नेक्स्ट, द ट्रैक इज थ्रेडेड समवेयर इन द मिडल नियर टू एनल कैनल बाय मेकिंग एन आर्टिफिशियल ओपनिंग। इसका मीनिंग क्या है? लिटरली मींस आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में, पेशेंट लेटा हुआ है लिथोटमी पोजीशन में, ये आपकी एनल वर्ज है। तो इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं भी है चारों तरफ, पेशेंट को हमें इंटरनल ओपनिंग की तरफ ध्यान देना है। अगर सपोज करो इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ है, तो ट्रीटमेंट सर्जरी का एक मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रैक को 75% के नियर अबाउट या 60% के नियर अबाउट पेशेंट को फिस्टुलेक्टमी कर दी, उसको कट करके रिमूव कर दिया ट्रैक को, बाकी में एनल ग्लैंड्स जहां यहाँ पे एनल ग्लैंड्स यहाँ से पेशेंट को थ्रेडिंग कर दी ताकि एनल ग्लैंड्स शट ऑफ हो जाए कंप्लीटली, ये ट्रैक जो है हील हो जाए। अगर ट्रैक बहुत लंबा है तो हमें कट करके उसको छोटा कर लेना है ट्रैक को और उसके नियर बाय ओपनिंग कर देनी है। नेक्स्ट, नो नीड टू थ्रेड द एक्सटर्नल ओपनिंग। द सिक्रीशन बिकम्स ड्राई ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एनल ग्लैंड बाय केमिकल कोटराइजेशन ऑफ द थ्रेड। केमिकल कोटराइजेशन थ्रेड जो है अपने आप में क्षार उस पर लगा होता है, तो वो केमिकल कोटराइजेशन करता है ट्रैक की, तो रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट नील है। नेक्स्ट, सर्जिकल स्पेसिस अराउंड द एनस। या सब लोग देख पा रहे होंगे इसमें स्ट्रक्चर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल के चारों तरफ, ये आप थोड़ा सा देखिएगा, चारों तरफ जो होते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, ये रहे आपके इंटरनल स्फिंक्टर, फिर ये इसके चारों तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, इसके चारों तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये इंटरनल स्फिंक्टर, फिर चारों तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, फिर यही इंटरनल स्फिंक्टर मिलके ऊपर लिवेटर नाई मसल बनाते हैं। वो 5% केसेस में यही ट्रैक यहाँ से बनके ऐसे जाता है, वो बड़ा मुश्किल होता है ट्रीट करना डॉक्टर को भी। अगर लिवेटर, सुप्रा लिवेटर बोलते हैं उसको, ये लिवेटर नाई मसल के ऊपर से इन्वेड करता है ऐसे, इसको सुप्रा लिवेटर फिस्टुला बोलते हैं हम। ये कुछ सर्जिकल स्पेसिस है, ये एनल वर्ज होगी हमारी, ये इंटरनल स्फिंक्ट्रिक मसल होगी, डीप एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल होगी, प्यूबो रेक्टाइलिस मसल होगी, लिवेटर नाई मसल होगी, ये आपके सर्जिकल नोट में होगी। ये सारा आपका रेक्टम वाला एरिया हो गया, ये आपका एनल कैनाल वाला का 4 सेंटीमीटर के नियर अबाउट, ये पेरिनियल स्पेस है, इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ भगेंद्रा। फिस्टुला इन एनो को हम कैसे एग्जामिनेशन करेंगे? क्लिनिकली सिम्टम्स में पेन बोलेगा पेशेंट, स्वेलिंग होगी, डिस्चार्ज कॉमनली जो पेशेंट है परसिस्टेंट डिस्चार्ज की हिस्ट्री देगा पेशेंट, कंटिन्यूसली काफी टाइम से पेशेंट को डिस्चार्ज आ रहा है। अंडरगारमेंट्स पेशेंट बताएगा हमें क्लिनिकली गीले रहते हैं डॉक्टर साहब मेरे। तो एग्जामिनेशन में हम लोकल एग्जामिनेशन करेंगे, लोकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटाएंगे। तो जैसे हमें इन्फ्लामेशन के केस में रूबर, ट्यूमर, कैलर, डोलर, लोकल रेज्ड ऑफ टेम्परेचर हमें जो है लोकल रेज्ड मिलेगा वहां पे। जैसे हम पेशेंट्स को हम टच करके देखेंगे उस पार्ट को, हमें वहां पे गर्म फील होगा, टेम्परेचर रेज्ड मिलेगा, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू पस कलेक्शन, वहां पे हमें टेम्परेचर रेज्ड मिलेगा। तो हम आइडिया लगा सकते हैं उससे क्लिनिकली पेशेंट को। फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन में जो सबसे कंपलसरी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें एग्जामिनेशन करने का जो मेथड है वो प्रोबिंग है। प्रोबिंग एक वायर होती है जिसको एक आयुर्वेद में हम एशनी बोल देते हैं, उस प्रोब से हम ट्रैक को, जैसे यहाँ चारों तरफ कहीं भी ट्रैक है, उससे हम प्रोबिंग करेंगे, वो ट्रैक को हम प्रोब को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रैक में। तो इंट्रोड्यूस करने पे हम एक फिंगर को हम अंदर रखेंगे, वो फील करते जाएंगे कहाँ पे, वहां पे कहाँ पे अंदर उसको ओपनिंग हमें मिल रही है, तो उसको प्रोबिंग करना बोलते हैं, एशनी क्रम बोलते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है फिस्टुला का ट्रैक कितना इसकी लेंथ है या कहाँ पे वो जा रहा है अंदर। रेडियोलॉजिकली फिस्टुलोग्राफी, फिस्टुलोग्राफी हम पेशेंट की करा सकते हैं, फिस्टुलोग्राफी से हमें इंटरनल ट्रैक्स का आइडिया लग जाता है।
बट बेस्ट है इसके अंदर फिस्टुलोग्राफी से भी अच्छा जो हमें डायग्नोज करने को मिलता है फिर वो एमआरआई है। ट्रांसरेक्टल यूएसजी भी कराते हैं, ट्रांसरेक्टल यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी ट्रांसरेक्टल, या फिर एमआरआई। एमआरआई में बेस्ट उसके इंटरनल ट्रैक का हमें मालूम पड़ जाता है, कितने उसके मल्टीपल ट्रैक्स है, सिंगल ट्रैक है, या लेंथ कितनी है उसकी, लंबाई कितनी है ट्रैक की, ये सब हमें एमआरआई के थ्रू मालूम पड़ जाता है। अदर इन्वेस्टिगेशन हमें पेशेंट को हमें ये करवा, ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर हर सर्जिकल आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट को पहले आपको प्रॉपर जो है पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि भी आपकी शुगर इतनी ज्यादा है तो ट्रैक को हील होने में इतना टाइम लगेगा, या एंटी डायबिटिक ड्रग्स आपको साथ में स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर शुगर है पेशेंट को। तो एलिसा फॉर ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपको शक लग रहा है मल्टीपल ट्रैक्स हैं यूजुअली, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के लिए एलिसा वहां से पस लेके कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी आप करा सकते हो। रूल ऑफ कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, कार्सिनोमा अगर आपको लगता है तो क्लिनिकली आप डायग्नोज, कुछ हद तक आप आइडिया अपना डायग्नोज बना सकते हैं कार्सिनोमा का। कार्सिनोमा में क्या है, एक तो हार्ड होगा, जैसे आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे अपनी फिंगर से पेशेंट को रेक्टम में आप ग्लव्स डाल के जाइलोकिन जेली लेके जैसे रेक्टम में इंट्रोड्यूस आपकी इंडेक्स फिंगर करेंगे, आपको हार्ड सी फीलिंग होगी कॉलीफ्लावर, और वो जैसे आप टच करोगे तो वहां पे ब्लीडिंग टच करने पे स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को, और इरेगुलर सी आपको हार्ड एक अलग टाइप की फीलिंग होगी। तो हम आइडिया लगा सकते हैं पेशेंट को कार्सिनोमा है तो वहां से पीस लेके फिर उसको बायोप्सी के लिए आपको भेजना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए इसको कार्सिनोमा है या नहीं है। एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, या मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर जैसे आपको क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस है पेशेंट को, तो बार बार पेशेंट टॉयलेट जा रहा है, तो उस केसेस में पहले आपको वो पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज मैनेज करनी पड़ेगी आपको। अगर वो पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, बार बार पेशेंट मोशन जा रहा है, उसको चिकनापन जैसे म्यूकस टाइप पेशेंट को आ रहा है, तो आपको वो कंडीशन आपको पहले पेशेंट की मेंटेन करनी पड़ेगी। वो मैनेज करने के बाद, या डायबिटीज है जैसे, ये सब कंडीशन मैनेज करने के बाद ही आप उसको क्षार सूत्र या सर्जरी के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगी आपकी। नेक्स्ट है जी फिस्टुलोग्राफी। फिस्टुलोग्राफी जो है ये रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं जितने भी आपके, रेडियोलॉजी डॉक्टर करेगा इसको। इसमें हमें मेलिकोट कैथेटर 22 साइज फिटेड विद कॉन्डोमेट 1 एंड इसको जो है फिस्टुलोग्राफी के लिए हम पेशेंट को डॉक्टर के पास, रेडियोलॉजी डॉक्टर के पास रेफर करेंगे, और वो फिस्टुलोग्राफी जो है वो करके आपको एक रिपोर्ट बना के देगा, हाँ जी इसका ये ट्रैक आ रहा है। इसमें यूजुअली डाई जो है एक डिटोरेट डाई होती है, डाई को उस ट्रैक में जो है रेडियोलॉजी डॉक्टर इंट्रोड्यूस करेगा, और फिर उसका एक्सरे ले लेता है जहां जहां पे वो डाई जाएगी, एक्सरे फिल्म के अंदर आपको व्हाइट व्हाइट वो जो ट्रैक जो है पूरा शो हो जाएगा। फिर डॉक्टर अपनी एक रिपोर्ट बना के देगा आपको एक, उसको बोलते हैं हम फिस्टुलोग्राफी। बट फिस्टुलोग्राफी लिटिल बिट थोड़ा सा एमआरआई से सस्ता होता है, लेकिन आप एमआरआई में एग्जैक्टली हमें ट्रैक का मालूम पड़ता है एज कम्पेयर टू फिस्टुलोग्राफी। कुछ डॉक्टर फिस्टुलोग्राफी को भी प्रेफर करते हैं, ये हर डॉक्टर की अपनी चॉइस के ऊपर है। नेक्स्ट है जी, ये एपी व्यू है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है फिस्टुलोग्राफी का। ये आप देख सकते हैं इसमें द कंट्रास्ट, ये एक्सटर्नल ओपनिंग में कंट्रास्ट इज इंजेक्टेड इनटू एक्सटर्नल ओपनिंग, ये आपको दिख सकता है। इट इज बेटर टू पुट ए कंडोम फिटेड विद मेलिकोटिन रेक्टम टू मैरियट्स बाउंड्री। तो आप जैसे यहाँ पे डॉक्टर पुश करेगा एक्सटर्नल ओपनिंग से डाई को, तो वो व्हाइट व्हाइट पूरे ट्रैक में शो होगी हमें पूरा ट्रैक उसका। नेक्स्ट लेटरल व्यू, डिजिटल इनहांसमेंट। तो ट्रैक कैन बी सीन एज ब्लैक लाइन ऑन डिजिटल रेडियोग्राफ, और लेटरल व्यू में आपको डिजिटल इनहांसमेंट दिखेगी। ट्रैक कैन बी सीन, इसमें भी लेटरल एक्सरे कैन नॉट रिवील गुड फाइंडिंग्स ऑन एनालॉग्स फिल्म। लेटरल एक्सरे व्यू में भी आपको गुड फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी, और बेटर आपका जो है अगर आपने फिस्टुला का ट्रैक को फाइंड आउट करना है तो एमआरआई ही एक बेस्ट सोर्स है। एमआरआई एक बेस्ट, या तो आप क्लिनिकली लो एंगल फिस्टुला के अंदर तो जो है आपको लो एंगल फिस्टुला के अंदर तो आपको थ्रू अपना प्रोबिंग ही आपको मालूम हो जाता है कि हाँ कितना लंबा ट्रैक है, कितना उसकी लेंथ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तभी आप एमआरआई के लिए कराते हैं, अदरवाइज यूजुअली जो श्वास सूत्र करने वाले हैं तो वो श्वास सूत्र टेक्निक करने वाले तो थ्रू जस्ट ए मिनट, श्वास सूत्र जो भी मेथड करते हैं तो यूजुअली फिंगर से ही हमें इंटरनल ओपनिंग फील हो जाती है। किसी किसी केस में भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तभी हम एमआरआई या फिस्टुलोग्राफी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है फिस्टुला के रिकरेंस के क्या क्या चांसेस हैं।
इनएडिक्वेट एक्सीजन मींस प्रॉपर तरीके से सर्जन ने ट्रैक को कंप्लीट एक्सरसाइज मतलब रिमूव नहीं किया, उस ट्रैक को वहां से कंप्लीट नहीं निकाला। एक तो वो रीजन है दोबारा रिकरेंस होने के, और इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ एनल ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स को वहां से प्रॉपर तरीके से शट ऑफ नहीं किया, तब भी वो रिकरेंस होगा फिस्टुला। डीप पस पॉकेट्स आर नॉट क्यूरेटेड, डीप पस पॉकेट अगर वो भी क्यूरेट नहीं है वो भी रिकरेंस होगी वहां से। फॉल्स असेसमेंट ऑफ इंटरनल ओपनिंग, कई बार डॉक्टर जब प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग करते वक्त एक फिंगर हमारी इंडेक्स फिंगर यूजुअली अंदर रहती है, तो अगर ओरिजिनल ट्रैक में रियल ट्रैक में ना जाके वो आसपास कहीं एक और फोर्सफुली ट्रैक बन गया, तब भी इंटरनल ओपनिंग अगर फॉल्स हो गया इंटरनल असेस करने को, तब भी रिकरेंस के चांसेस फिस्टुला में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए प्रोबिंग जो है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ओरिजिनल ट्रैक में ही प्रोबिंग करनी चाहिए। अगर आसपास प्रॉपर ट्रैक ओरिजिनल ट्रैक में नहीं हुआ, वो पियर्स कर गया अदर ट्रैक में, तो एक और फिस्टुला पेशेंट को बन जाता है। प्राइमरी डिजीज अनट्रीटेड जैसे शुगर है, HIV पॉजिटिव केसेस हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उनको हमें पहले ट्रीट करना चाहिए। एंड प्रेजेंस ऑफ फीकल मैटर इन द वुंड, अगर जो वुंड है जो ट्रैक है उसके अंदर टॉयलेट आएगी पेशेंट को, तब भी एक रिकरेंस का चांसेस बहुत ज्यादा है। मॉइस्चर इन द वुंड लीड्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहां पे मॉइस्चर रहेगा तो भी एक रिकरेंस होने का या ट्रैक जो है बड़े लेट उसका जो ठीक होगा। ब्रिज फॉर्मेशन ड्यूरिंग हीलिंग, ब्रिज फॉर्मेशन मींस आपको ऊपर से ठीक हुआ लगेगा वो और अंदर ट्रैक एज इट इज है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर को करते हुए, ब्रिज फॉर्मेशन ना हो, उसकी प्रॉपर तरीके से उसको क्यूरेट कर दिया जाए। नेक्स्ट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं ओटी के अंदर, जो जो आपको चाहिए, किडनी ट्रे, प्रोक्टोस्कोप हो गया, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है। नाइफ विद बीपी हैंडल, 10 ml सिरिंज यूजुअली हम यूज करते हैं, शार सूत्र हो गया, बाकी आपको नीडल होल्डर चाहिए, प्रोबिंग चाहिए, ये सब आपका एक माइनर ओटी का एक व्यू है। नेक्स्ट, प्राइमरी थ्रेडिंग, सबसे पहले जो थ्रेडिंग करनी है ये देखिए आप, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटाया, उसको आपने फिर ग्लव्स डाले और ज़ाइलोकेन जेली ली और इंडेक्स फिंगर अपनी पेशेंट के एनल कैनाल में आपने इंट्रोड्यूस की, और सबसे पहले आप इंटरनल ओपनिंग को फील करेंगे। जहां भी चारों तरफ आपको कोई डिंपल सा, हल्के सा एक गड्ढा सा एक महसूस होगा, तो आप आइडिया लगा लोगे ये भाई इसकी पेशेंट की इंटरनल ओपनिंग है। इफ यू आर नॉट एबल टू लोकेट द इंटरनल, नेवर ट्राइंग टू थ्रेड। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपको इंटरनल ओपनिंग डॉक्टर को कंफ्यूजन है, नहीं उसको फील हो रही, तब आप उसको थ्रेडिंग करने को कोशिश मत करें, ना उसको थ्रेडिंग करें उस टाइम पे। अगर आपको इंटरनल ओपनिंग फील नहीं हो रही है, इट मींस आप उसको फॉल्स ट्रैक बना देंगे एक और एक फिस्टुला का ट्रैक तो उसको है ही है, और एक और ट्रैक आप उसको बना देंगे। इसलिए जब भी आपको कभी आपको इंटरनल ओपनिंग ना फील हो रही हो, तब आप उसको प्राइमरी थ्रेडिंग की कोशिश मत करें, उसकी पहले फिर MRI कराएं, MRI के थ्रू आपको फिर आइडिया लगेगा उसका। नेक्स्ट है गुड साल्स रूल। गुड साल्स रूल क्या होता है, मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए गुड साल्स रूल थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट है, ये उसका एनल वर्ज है, लिथोटमी पोजीशन में ये ट्रांसवर्स लाइन आप सपोज कीजिए, ट्रांसवर्स लाइन है, ये उसका इंटीरियर पार्ट हो गया, ये उसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया, यू कैन सी ये उसका एंटीरियर या पोस्टीरियर। अगर एक्सटर्नल ओपनिंग अबव द दिस इमेजिनरी लाइन है, एंटीरियर पार्ट में है, तो यूजुअली जब हम प्रोबिंग करेंगे तो वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे जाएगी, लेकिन ये एक्सटर्नल ओपनिंग विद इन 3.75 सेंटीमीटर होनी चाहिए ये एरिया। और अगर एक्सटर्नल ओपनिंग बिलो दिस लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, तो वो यूजुअली 6 o'clock पे ओपन होगी, यूजुअली 6 o'clock पे ओपन होगी वो ओपनिंग, तो ये कर्व्ड होगी, यूजुअली कर्व्ड मींस 6 o'clock पे ओपन होगी, ये डायरेक्ट नहीं जाएगी, इसको हम गुड साल रूल बोलते हैं, गुड साल रूल। नेक्स्ट, नो नीड टू प्रेशर, हमें फोर्सफुली जो है इंटरनल ओपनिंग नहीं बनानी चाहिए, जहां जहां पे ट्रैक है वहीं पे ही इंटरनल ओपनिंग बनानी चाहिए। नेक्स्ट, शतकोणक भगंदरा। अब देखिए ये भगंदरा की 5 वैरायटी होती है। सबसे पहले मैं आपको शतकोणक एक्सप्लेन कर रहा हूं। शतकोणक, शत मीन्स 100,
प्रॉपर हम शतकोणक तो हमारे लिटरेचर में कहा गया, सुश्रुत संहिता में कहा गया, मल्टीपल ओपनिंग्स, किसी पेशेंट को चारों तरफ कहीं भी मल्टीपल ओपनिंग, मोर देन 2 3 4 5 6 ओपनिंग्स हो जाए तो उसको हम शतकोणक भगंदर की वैरायटी में रखते हैं। आयुर्वेदा में इसको हम वातज भगंदर से भी कोरिलेट कर सकते हैं। मल्टीपल ओपनिंग्स, शतकोणक का मतलब मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल नंबर्स। नेक्स्ट है जी शंभुकावर भगंदर। शंभुकावर मींस शंख की तरह इसमें होगी, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होगा, और इसको हम आयुर्वेदा में पित्तज वैरायटी से, पित्तज भगंदरा से हम कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट है जी मल्टीपल फिस्टुला, शतकोणक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी। तो मल्टीपल फिस्टुला ऑलवेज डिफिकल्ट टू ट्रीट, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। तो सिंगल ट्रैक में ही थोड़ा इतना टाइम लगता है पेशेंट को ठीक करने में, तो मल्टीपल ट्रैक्स में तो काफी सारा टाइम लगता है पेशेंट को ठीक करने का, क्योंकि मल्टीपल ट्रैक होंगे तो उतना ही उसको थ्रेडिंग करनी पड़ेगी, उतना ही पेशेंट को टाइम लगेगा। 6 महीने 8 महीने साल लग जाता है मल्टीपल ट्रैक को ठीक करने के लिए सर्जन को। मल्टीपल फिस्टुला डिफिकल्ट टू ट्रीट, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग कॉजिंग डिफिकल्टी, जुडिशियल यूज ऑफ सर्जरी एंड शार्प सूत्रा। नेक्स्ट है जी सर्जरी इज हॉरिबल, द पेशेंट इज ऑपरेटेड एट बालाजी एक्शन इंस्टीट्यूट ट्वाइस, 2 बार इसका ऑपरेट हुआ बालाजी हॉस्पिटल में। इवन कोलोस्टमी, कोलोस्टमी मींस कोलोन का टॉयलेट का रास्ता कहीं और पे बना देते हैं। एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू एनल मस्कुलेचर लीड्स टू इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस भी हो गया था पेशेंट को, मींस वो टॉयलेट पे कंट्रोल नहीं कर पाया था ड्यू टू उसके स्फिंक्टर और एनोरेक्टल रिंग जब पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है तब पेशेंट को टॉयलेट का कंट्रोल नहीं रहता, एंड ये क्षारवर्ती के द्वारा ट्रीट किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, क्या क्या उपद्रव है सर्जरी के अगर मॉडर्न मेथड से सर्जरी की जाए। फॉल्टी डायग्नोसिस एंड ऑपरेटेड समवेयर इन यूपी फॉर फिस्टुला, ये देखिए आप है, द एक्चुअल डायग्नोस वाज अल्सरेटिव कोलाइटिस था पेशेंट को, एंड द इन्फेक्शन ट्रेवल्स टू एब्डोमिनल वॉल। So just a minute. डॉक्टर लोकेश, हाँ अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, ये आपको कॉम्प्लिकेशन की पिक दिखाई आपको। ये केस है स्क्रोटल फिस्टुला का। कई बार फिस्टुला स्क्रोटम तक भी स्प्रेड हो जाता है। द पेशेंट वाज प्रेजेंटेड विद बेलिनाइटिस एंड ओर्काइटिस, ओर्काइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, प्रीप्यूज की इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को बेलिनाइटिस बोलते हैं। एंड द पेशेंट वाज प्रेजेंटेड विद बेलिनाइटिस एंड ओर्काइटिस, एंड ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन एंड ओपनिंग एट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फिस्टुला वाज नोटिस्ड। जब हमने पेशेंट को चेक किया तो एक एक्सटर्नल ओपनिंग मिली एंटीरियर पार्ट पे स्क्रोटम के। नेक्स्ट अनदर ओपनिंग वाज प्रेजेंट लेटरल टू स्क्रोटम, एक ओपनिंग थी वो लेटरल थी स्क्रोटम के, एंड सर्जरी एंड शार्प थेरेपी डन। ये केस था पेशेंट वाज ऑपरेटेड फॉर फिस्टुला, ये केस आपका। और एटीटी मींस एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी। What is interceptive approach? The track is intercepted on the way to either opening. Considerable time is saved in this approach. Scrotal fistula, multiple opening in the scrotum था, ये little diagnosed as the case of tuberculosis epididymitis.
एपिडिडाइमस में ट्यूबरक्लोसिस था इसको. नोट एनी कम्युनिकेशन विद एनस और यूथ्रा वाज नोटिस्ड. Skin to skin threading, no useful purpose has been solved by threading skin to skin openings. After several case studies, it was found a time consuming procedure with no extra benefits. Sharsutra with surgery, thread causes sterilization of tract by destroying anal glands. We can cut remaining tract surgically in order to save the time. ये देखिए आप शार्सूत्र, ये ट्रेडिशनल मेथड भी और बेस्ट मेथड भी है. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर पेशेंट को, ये देखिए आप सपोज करो आप, ये एनल वर्ज है, कोई 10, 12, 13 या 8, 9 सेंटीमीटर का ट्रैक है पेशेंट को, तो प्राइमरी थ्रेडिंग करने की बजाय पेशेंट को हम 70-80% ट्रैक उसको फिस्टुलेक्टमी बोलते हैं. मींस लोकल एनेस्थीसिया के अंडर भी हम करते हैं यूजुअली. आफ्टर लोकल एनेस्थीसिया हम ट्रैक को कट करके रिमूव कर देंगे, उसको फिस्टुलेक्टमी बोलते हैं, और रिमेनिंग ट्रैक में हम शार्सूत्र डाल देंगे ताकि जो एनल ग्लैंड से अंदर वो पूरी कंप्लीटली शट ऑफ हो जाए. जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, एनल ग्लैंड्स का, जो इन्फेक्टेड एनल ग्लैंड्स है उनका शट ऑफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज रिकरेंस होने का चांसेस रहता है. तो वो हम शार्सूत्रा से लाइगेट कर देते हैं. बाकी ट्रैक को हम टाइम बचाने के लिए और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट को देखते हुए हम उस ट्रैक को रिमूव कर देते हैं, बाकी ट्रैक को. वो यही किया हुआ इसमें, देखिए आप. We can cut remaining track surgically in order to save the time. Next, complicated fistula. Extensive superficial cutaneous gangrene was seen. Gangrene, literally meaning of gangrene means putrefaction of any part of body is called gangrene. ये dry और wet होता है. तो इसमें हम बता रहे हैं extensive superficial cutaneous gangrene was seen, debrided surgically. Debridement ये हमने कर दी surgically इसकी. The patient was a known diabetic, ये diabetic था, पेशेंट को शुगर थी. No complication was noticed in last 6 months. नेक्स्ट ये है आपको फिस्टुला ड्रेनेज. अगर एब्सेस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो हमें क्रूशिएट शेम में हम यूजुअली कट देते हैं पेशेंट को, और जितने भी पस है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं. फिर उसको थ्रेडिंग करते हैं. फिर शार्सूत्र हम ट्रैक को प्रोबिंग करके, और फिर हम उस ट्रैक के अंदर शार्सूत्र को इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही पेशेंट की पस ड्रेन होगी, पेशेंट को बड़ा ही अच्छा, बड़ा रिलीफ होगा पेशेंट को एकदम से. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट थॉरोली. लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेट करो प्रॉपर पेशेंट को. पेशेंट से ओल्डर एज वाले को अनयूजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ फिस्टुला, आपको थोड़ा कुछ अनयूजुअल लग रहा है उस केस के अंदर, तब प्रॉपर थॉरोली उसको एग्जामिन करो. कोलोनोस्कोपी इन अनयूजुअल मास इन रेक्टम. कोलोनोस्कोपी अगर आपको लगता है कुछ मास टाइप बहुत ज्यादा कुछ, या फिर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा लग रही है, इंटरनल ब्लीडिंग पेशेंट को, और आपको कोई ब्लीडर नहीं दिख रहा, कोई पॉइंट नहीं दिख रहा पेशेंट को, आपको लिथोटमी पोजीशन में लेटाने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद, या इधर थ्रू द प्रोक्टोस्कोपी आपको कोई ब्लीडर पॉइंट नहीं दिख रहा, तो आपको कोलोनोस्कोपी के लिए पेशेंट को रेफर करना चाहिए. उस केस में आपको कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के अंदर देयर इज एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस इन दिस फिस्टुला. The patient has been suffering from 10 years and tubercular था इस पेशेंट को. ये मल्टीपल फिस्टुला का केस है. नो नीड टू पुट थ्रेड इन ऑल ट्रैक्स, क्योंकि यूजुअली मल्टीपल फिस्टुला के अंदर यूजुअली 99% या 98% केसेस में हम कह सकते हैं इंटरनल ओपनिंग एक ही होती है, और देयर आर मल्टीपल ओपनिंग्स इन आउटसाइड. और इंटरनल ओपनिंग यूजुअली हमें एक मिलेगी, तो हम बाहर वालों को अच्छे से एक्सरसाइज करके शेड आउट कर देते हैं, और अंडर एक ही थ्रेड से उसको फिर कम्युनिकेट कर देते हैं. नेक्स्ट है जी, मेलिग्नेंसी मींस कैंसरस चेंजेस. एक्सटेंसिव अल्सरेशन मिलेगी पेशेंट को. ब्लीड और टू टच करने भी पेशेंट को, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, ब्लड आएगा, और बहुत ज्यादा अल्सरेशन मिलेगी पेशेंट को. क्लिनिकली हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं, और कंफर्मेशन बाय कोलोनोस्कोपी और आइदर थ्रू द बायोप्सी. एक हेमरोइड्स का केस आप देख सकते हैं, पाइल्स का. ये वेरिकोज वेन है. यूजुअली प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के हेमरोइड्स हम क्लासिफाई करते हैं. ये प्राइमरी हेमरोइड्स हैं. 3, 7 और 11 o'clock पोजीशन पे आप यू कैन सी 3, 7 और 11 o'clock पोजीशन पे आए यूजुअली. इस सेकंड या थर्ड ग्रेड के हेमरोइड्स हैं. बाकी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको हेमरोइड्स का कंप्लीटली. नेक्स्ट,
एप्लीकेशन ऑफ शार सूत्रा, धागा, ये जो है शार सूत्र जो है हेमरोड्स में कैसे लाइगेट करते हैं, ये हेमरोड्स का टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये शार सूत्रा है, हेमरोड्स के केस में हम कर रहे हैं, लाइगेट कर रहे हैं जी। ये कुछ पिक्स हैं, ये शार सूत्रा को पिलोनोडल साइनस के अंदर, पिलोनोडल साइनस को हम आयुर्वेदा में नाड़ी वर्ण बोलते हैं। ये यूजुअली 20 टू 30 इयर्स के बीच में या 15 टू 30 इयर्स के बीच में, एज ग्रुप के बीच में पेशेंट्स को होता है यूजुअली, जिन लोगों के वहां पे हेयर्स ज्यादा होते हैं। इसमें भी अलग अलग थ्योरी है डिजीज को होने में, पिलोनोडल साइनस में अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल यू कैन सी हम ट्रैक को कैसे हम साफ सुथरा से करते हैं ट्रीट। ये क्लेफ्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे एनस है, ये प्रोन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ, ये प्राइमरी ओपनिंग है पिलोनोडल साइनस की। ये देखिए प्रोबिंग कर रहे हैं पिलोनोडल साइनस के अंदर, ये देखिए प्रॉपर इसमें ये प्रोब है, ये सेकेंडरी, ये देखिए ये प्राइमरी ओपनिंग है, ये सेकेंडरी ओपनिंग है, सेकंड ओपनिंग है। तो ये पूरा ट्रैक है ये, और यूजुअली इस ट्रैक में हमें टफ्ट ऑफ हेयर, हेयर का बालों का गुच्छा मिलता है अंदर जब हम ऑपरेट करते हैं। तो हम साफ सुथरा से कट करेंगे। हम मॉडर्न मेथड से करने पे रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। साफ सुथरा से कोई भी पेशेंट, हमने इतनी केसेस के आज तक कोई केस को रिकरेंस नहीं हुआ साफ सुथरा से करने से। ये थ्रेडिंग कर दी है जी उसको यूजुअली। नेक्स्ट है जी, ये हील होने के बाद थ्रू साफ सुथरा, ये आपका पिलोनोडल साइनस का केस है। साफ सुथरा और कोई साइनस हो, साइनस मींस ब्लाइंड ट्रैक, ये उसको हम साइनस बोलते हैं। ये जो है साइनसिस के अंदर अगर ये हमने साफ सुथरा किया, देखिए ओके। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। सर ये मल्टीपल फिस्टुला में प्रोबिंग कैसे करेंगे सर? सर मल्टीपल फिस्टुला के केसेस में जैसे हम सिंगल सिंगल ट्रैक में प्रोबिंग करेंगे, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, मल्टीपल फिस्टुला के अंदर ओपनिंग यूजुअली वन एक ही होगी, इंटरनल ओपनिंग। ये देखिए आप, जैसे हम जी ग्लव्स डाल के हम अपनी इंडेक्स फिंगर अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, अंदर हमें एक ही ओपनिंग फील होगी, बाहर मल्टीपल ओपनिंग्स ठीक है होती है। तो मल्टीपल ओपनिंग्स में हम प्रोबिंग कर करके देखेंगे, और यूजुअली हम करते ठीक क्या है है, दो तीन जितनी भी मल्टीपल ओपनिंग्स होगी बाहर से, उनको शट ऑफ कर देते हैं, उनको एक्सरसाइज कर देते हैं, फिर उनको कॉमनली एक में जॉइंट करके सिंगल ट्रैक में साफ सुथरा डाल देते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। एनी अदर क्वेरी? बा, बाकी इनमें सर कुछ और भी कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखिए सर, बाकी ट्रीटमेंट में रिकरेंस के चांसेस 95% रहते हैं। साफ सुथरा के थ्रू बिल्कुल नील चांस है रिकरेंस का, कभी कोई दोबारा पेशेंट वापस नहीं आता, कंप्लीटली हील हो जाता है वो। आस पास में अगर 4-5 बने हुए हैं, एक में तो हम लोगों ने चलो क्षार सूत्र डाल दिया, बाकी जो आसपास में जो बने हुए हैं उनको कैसे करेंगे सर? सर देखिए, अगर आपकी इंटरनल ओपनिंग में जहां पे इन्फेक्टेड एनल ग्लैंड्स है, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, अगर वहां पे इंटरनल ओपनिंग में आपका सही से थ्रेड डला हुआ है, तो बाकी अपने आप से ड्राई हो जाएंगे, अपने आप हील हो जाएंगे वो, क्योंकि इंटरनल इसमें कुछ ओपनिंग से करने की स्टार्ट जरूरत होता है ना नहीं है। सर ये फिस्टुला। जी 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 ठीक है ठीक है। एनी अदर क्वेरी? Okay, thank you. Now I'm going to close the class.